भारत सरकार ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के नाम से जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके अंदर आप अगर बड़े ही ध्यान से देखोगे तो सरकार ने एक आर्गुमेंट दी है। जो पुरानी जीएसटी की सिस्टम थी ना, उसमें जो जीएसटी के रेट्स थे वो रैशनलाइज नहीं थे। और इसी के कारण उन्होंने जीएसटी 2.0 के अंदर ये जो सारे टैक्सेशन का जो पूरा सिस्टम है ना, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करी है। लेकिन वहीं पे अगर आप इस पूरी नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की तारीख में भी ये जीएसटी 2.0 में भी जो बाजार में बिकने वाली गाड़ियां है, उनके ऊपर दो अलग अलग रेट से जीएसटी लगेगी। एक और जहां पे 4 मीटर से छोटी गाड़ियों पे 18% जीएसटी लगेगा, वहीं पे 4 मीटर से बड़ी गाड़ियों पे 40% जीएसटी लगेगा। अब इसके पीछे सरकार का क्या लॉजिक है? इस लॉजिक को समझने के लिए आपको अर्थशास्त्र का एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कि है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। कोई भी सरकार जब अपने नागरिकों पे टैक्स लगाती है तो वो यह कोशिश करती है कि वो टैक्सेशन जो है ना, वो प्रोग्रेसिव हो। अब ये प्रोग्रेसिव क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस पूरी सिस्टम में, पूरी सोसाइटी में जहां कुछ लोग हैं कि जिनकी आमदनी ज्यादा है, उन लोगों के ऊपर उनके कंपैरिजन में जिनकी आमदनी कम है, उनसे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, मतलब कि आयकर होते हैं ना, उनमें भी आप देखोगे तो जैसे इनकम, आमदनी बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका स्लैब रेट भी बढ़ेगा। उसी लॉजिक को अब इनडायरेक्ट टैक्स में भी सरकार ने इंप्लीमेंट किया है, और जीएसटी में भी उन्होंने यही प्रोग्रेसिव सिस्टम को बनाया है। जहां पे 4 मीटर से छोटी गाड़ियां ऐसे लोग लेंगे कि जिनकी आमदनी है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं है, और उनके कंपैरिजन में 4 मीटर से बड़ी गाड़ियां लेने वाले लोगों की आमदनी जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। इसी के चलते सरकार ने यह कहा है कि जो बड़ी आमदनी वाले लोग हैं ना, उनको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के तहत ज्यादा टैक्स लेना बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल है। इसीलिए जो लग्जरी गाड़ियां है ना, जो कि 4 मीटर से बड़ी होती है, उनके ऊपर 40% का टैक्स लगाया गया है। क्या आपको इस वीडियो से पहले इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में पता था? और ये जो नए जीएसटी दर है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही में एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे 5% जीएसटी लगता था, अब उस पे भी 18% जीएसटी लगेगा। इस मूव के बारे में या फिर इस निर्णय के बारे में भी आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे क्या इकोनॉमिक रैशनल है, वो आप नीचे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।